से निश्चित जो ऊर्जा विकिरण हो रही है वो बड़ी प्रारंभ है। इस दीनदयाल शोध केंद्र के समन्वयक परम आदरणीय प्रोफेसर प्रताप सिंह जी, हमारे समक्ष बैठे विद्वान प्रोफेसर अमरनाथ जी, विद्वान प्रोफेसर हेमंत मालवीय जी, मैं तो माड़ी जी मेरा स्वागत किए हैं, उनको मैं भी ऋषि मानता हूँ, माड़ी जी ऋषि हैं। यहाँ सब जितने लोग बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम है। आज का जो दिन है दीनदयाल जी की पूर्ण स्मृति पर है। ऐसा हम मानते हैं कि कुछ लोग वो विश्व में हो सकते हैं, धरती के किसी कोने में हो सकते हैं, काल की भीति पर कुछ ऐसा लिख जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती है, चिंतन करती है, मनन करती है और जीवन के अंदर पाथेय भी प्राप्त करती है। हो सकता है कि मनुष्य के शरीर को कोई मार डाले, लेकिन मनुष्य का जो विचार है और वैसे विचार जो शाश्वत मूल्यों को अपने अंदर वहन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता है। और इसलिए दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म भले ही सितंबर में हुआ हो, 25 सितंबर 1916 को, मृत्यु 68 में हुई है। तो ये 50-52 साल की जो उम्र है इनकी कोई कहानी नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष की संस्कृति, पूरे भारत की मनीषा और पूरे भारतवर्ष का जो शाश्वत सत्य सिद्धांत है उसकी एक यात्रा है। और वह यात्रा भारत की परंपरा के साथ वो आज तक और आगे तक, जब तक यावत चंद्र दिवाकरों कहते हैं कि सूर्य और चंद्र जब तक रहेंगे तब तक उनकी ख्याति रहेगी। बंधुओं, ध्यान रखें आप कि अपने देश के अंदर दीनदयाल जी ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब लोकतंत्र बहुत परिपक्व नहीं था। लोकतंत्र की मान्यताएं और दुनिया के अंदर जो भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी, उनकी कमियां क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, उनके अंदर कहां से कुछ विकृतियां हैं, उसके विषय में भी किसी को जानकारी नहीं थी। परिणाम इसका हुआ कि भारतवर्ष का लोकतंत्र तो बहुत परिपक्व नहीं हुआ। इस देश के अंदर दुनिया में दो विचारधाराएं ऐसी पैदा हो गई थी जिनको पूंजीवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिज्म की एक विचारधारा कहते हैं। दीनदयाल जी उस समय जन्म लिए जब सारी दुनिया के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। उसको द्वितीय विश्व युद्ध कहेंगे भी नहीं क्योंकि दुनिया तो पूरी लगी नहीं थी, महायुद्ध कह सकते हैं। विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात दुनिया दो धड़े में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बट गई है। एक तरफ अमेरिका, उसके साथ लोकतंत्र और पूंजीवाद की धमक देकर के पूरी दुनिया में एक विजयी की तरह अपना सर उठा के खड़ा हुआ था देश। नाटो के नाम से एक संस्था आई और पूंजीवाद और लोकतंत्र को लेकर के छोटे छोटे देश अमेरिका के साथ खड़े हो गए। फिनलैंड होगा, स्विट्जरलैंड होगा, नॉर्वे होगा, ये सारे देश उनके साथ आ गए। 10-15 देश रूस के साथ आगे खड़े हो गए। एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ पूंजीवाद। पूरी दुनिया से विभक्त हो गई। ऐसा लगता था कि दुनिया में दो विचारधाराओं के अतिरिक्त समाज को संचालित करने के लिए, राष्ट्र को संचालित करने के लिए और कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती है। एक पेंडुलम की तरह एक धुरी से दूसरी धुरी तक जाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना, वो काल ऐसा था। हम सब जानते हैं कि साम्यवाद, जिसको हम कम्युनिज्म कह सकते हैं, कहते ही हैं, खड़ा हुआ तो उधर फिदेल कास्ट्रो जैसा व्यक्ति, मार्क्स जैसा व्यक्ति, लेनिन जैसा व्यक्ति रूस में, माओ जैसा व्यक्ति, किम इल सुंग जैसी, मार्शल टीटो जैसे लोग खड़े थे। और केल्विन ने खड़ा होकर के जब घोषणा किया था कि जो कम्युनिज्म है
ये बीजिंग के पास जाएगा, बीजिंग से कलकत्ता होते हुए तो लंदन तक पहुंचेगा। इतनी बिल्कुल यशस्वी घोषणा लोगों ने की थी, कम्युनिस्ट नेताओं ने। भारतवर्ष के पूरब भी देखेंगे तो कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, उत्तर कोरिया है, ये सारे के सारे देश कम्युनिस्ट देश हो चुके थे। तो ऐसा लगता था कि उनकी घोषणा इस देश के अंदर सफल हो जाएगी। कम्युनिज्म आएगा, बीजिंग आएगा, कलकत्ता आएगा, लंदन तक जाएगा। यानी कलकत्ता से लंदन तक जाने का मतलब कि पूरे भारतवर्ष को साम्यवादी आक्रांत करेगा, कम्युनिज्म आक्रांत करेगा। ऐसी एक यशस्वी घोषणा लोगों ने की थी। हमारे देश के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो पलक पाने बिछाए थे, क्योंकि मार्क्स ने कुछ ऐसी चीजों पर, मनुष्य की जो रग होती है ना, जो सबसे कमजोर रग होती है, रोटी की होती है, रोजी की होती है, इन समस्याओं पर उसने हाथ रखा था कि मनुष्य को रोटी चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए। तो लोगों को लगता था कि जो हमारी आवश्यक चीजें हैं इसके विषय मार्क्स घोषित करता है। तो अपने देश के अंदर भी बड़े बड़े ऐसे नेता थे जिन्होंने पलक पाड़े बिछा करके कम्युनिज्म की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देश के अंदर आएगा। परिणाम इसका कारण तो यही था कि लोकतंत्र की उनको समझ नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र के विषय में उतना बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं था। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की घोषणा तो हुई थी, और कम्युनिस्टों ने दुनिया के अंदर जो मासेकर किया था, जो हत्याएं की थी, करोड़ों लोगों की हत्या करके कम्युनिज्म आगे बढ़ा था, इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी। एक बड़ा सुनहरा सा खाका दुनिया के सामने खींचा गया था। ऐसे समय में आप देखिए, बड़ा संयोगिक है कि दीनदयाल उपाध्याय 1916 में जन्म होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना होती है। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसके साथ दीनदयाल जी उपाध्याय का संबंध इतना हुआ कि पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया डॉक्टर हेडगेवार को। डॉक्टर हेडगेवार 1916 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करके, पूरी करके, अपना सारा जीवन कांग्रेस को दे दिया था। कांग्रेस उस समय थी, कांग्रेस ही थी देश की आजादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि आजीवन अविवाहित रहते हुए मैं इस राष्ट्र की सेवा करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। ये 1916 में उनकी घोषणा थी कि आजीवन शादी न करते हुए, विवाह न करते हुए मैं पूरे राष्ट्र की सेवा करूंगा, और जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है तब तक मैं संघर्ष करूंगा। ये 1916 का जो काल है, ये हम समझते हैं कि भारतवर्ष के कैलेंडर में, भारतवर्ष के एक काल में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। दीनदयाल जी, इसका महत्व नहीं है कि कितने वर्षों तक जिए, लेकिन उस समय का जो काल था, जब कल्पना करिए, एक सामान्य सा व्यक्ति, सामान्य से घर में पैदा होने वाला व्यक्ति, गरीबी में पैदा होने वाला व्यक्ति, उनके साथ कितनी दुखद त्रासदी हुई। आप कल्पना करिए कि कोई एक 3 साल का बच्चा हो, 3 साल के बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो जाए, 7 साल का बच्चा हो, अभी माँ से आइडेंटिफाइड हो रहा है, परिचित हो रहा है, परिवार को समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें माता की मृत्यु हो जाए, नाना जो उनका परिवेश कर रहे हैं, नाना की मृत्यु हो जाए। यानी 19 वर्ष की उम्र में जो जो भी उनके संरक्षक थे, जो जो भी उनके पालक थे, जो जो भी उनकी रक्षा कर सकते थे, ऐसे सभी लोगों की मृत्यु हो गई। उनके एक भाई शिवदयाल, वे भी उनकी मृत्यु हो गई। मामा मर गए, नाना मर गए, नानी मर गई, उनकी माँ मर गई, पिता मर गए। और ऐसा विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर जब पढ़ना शुरू करता है तो एक लक्ष्य उनके सामने था। हमेशा बिल्कुल गोल्ड मेडल प्राप्त किया उन्होंने, हमेशा आगे प्रथम ही रहे, कभी भी पीछे रहकर मुड़ करके देखा नहीं उन्होंने। संघ के संपर्क में आए, कानपुर में आए संघ के संपर्क में, और अपना पूरा जीवन संघ के लिए दे दिया। आप कल्पना करिए कि ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है क्या? दुनिया में बहुत कम लोगों को उदाहरण ऐसे मिलते हैं। दीनदयाल इतने सिंपल थे, इतने ईमानदार थे, इतने चरित्रवान थे, कभी भी किसी को दुख का हमारे व्यवहार से न पहुंचे, और कितने ईमानदार थे। आज हम किसी ईमानदार की चर्चा करते हैं। दीनदयाल जी परम पूज्य गुरु जी के साथ, वो गुरु जी जा रहे थे एक ट्रेन में, जाकर के गुरु जी से मिलने ये लोग गए प्लेटफॉर्म पर, कुछ बात रह गई थी। गुरु जी ने कहा कि तुमसे बातचीत करनी है। एक स्टेशन से टिकट तो लिया था उन्होंने, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक
गुरुजी जिस बोगी में बैठे थे उसका मूल्य ज्यादा था। दीनदयाल जी वहां से मिलकर के आए और सीधे स्टेशन मास्टर के पास गए कि यहाँ एक स्टेशन तक मैं बिल्कुल उच्च श्रेणी की यात्रा करके आया हूँ, मेरे पास ये टिकट थी, बाकी का जो अमाउंट है पैसा आप उसको ले लीजिए यहाँ पर। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, छोटे छोटे लोगों के साथ उनका ऐसा व्यवहार था। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक चिंतन, राष्ट्र के लिए एक सिद्धांत, राष्ट्र के लिए एक दिशा दिया। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की सनातन परंपरा का एक बहुत प्रखर प्रकाश स्तंभ के रूप में दीनदयाल उपाध्याय इस देश के अंदर उभर रहे थे। लेकिन इस देश में सत्ता की राजनीति ने सदैव इस देश के अंदर सत्य का गला घोटा है। उनकी हत्या कराई गई, हत्या आज तक, क्योंकि जिन्होंने हत्या कराई उन्होंने ही उस पर बिल्कुल कोई इंक्वायरी नहीं होने दी, कोई जांच नहीं होने दी, उस पर तो राखी डाल दिया। आज तक पता नहीं चला कि किसने मारा। यही दीनदयाल नगर में इसी प्लेटफार्म नंबर 5 या 6 के सामने उनकी हत्या हुई थी। राजनीति में इतनी सुचिता कहाँ से मिलेगी? आज ऐसी राजनीति की स्थिति हो गई है। दीनदयाल जी हमेशा कहते थे इस देश को एक सूत्र मनुसूत करने का काम यदि कोई कर सकता है तो इस देश की संस्कृति कर सकती है। राजनीति तो हमेशा विखंडित करती है, राजनीति हमेशा तोड़ती है। आज भारतवर्ष के अंदर कैसी स्थिति हो गई है? भारतवर्ष आज मनु को गाली मिलती है। मनु तो 4 वर्ण बनाए थे। जो मनुस्मृति पढ़ा भी नहीं होगा, जो मनु के विषय में जानता तक नहीं हो, भी मनु को गाली देता है। अब इस देश के अंदर फैशन के स्तर तक चीजें बिल्कुल भारतवर्ष के अंदर स्थापित हो गई। ये स्थिति है पूरे देश के अंदर। मनु ने 4 वर्ण बनाए थे। आज कितनी जातियां हो गई? यहाँ तो सब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। 2 विद्वान यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बैठे हुए हैं। मैं जेएनयू में गया तो वहाँ के बैठे थे कुछ 4-10 प्रोफेसर भी आ गए, कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर थे। चर्चा चली कि भाई इस देश के अंदर हमारे संविधान में कितनी जातियां आ गई। तो पता चला कि भाई यहाँ तो 5 से 8 हजार जातियां थी। तो एक व्यक्ति ने करेक्ट किया, वो प्रोफेसर ही है, कहा कि अब तो 10,000 के आसपास जातियां हो गई। 4 वर्ण थे इस देश के अंदर, 10,000 जातियां ये मनु ने बनाए थे क्या? ये किसने बनाए? भारतवर्ष के अंदर जातिगत जो भावनाएं इतनी रूढ़ होती गई। वही दीनदयाल उपाध्याय जब जौनपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए जनसंघ से, तो लोगों ने उनसे कहा था, जौनपुर के राजा साहब उनके विरोध में खड़े थे, वहां पर प्रतिद्वंदी थे उनके। लोगों ने कहा दीनदयाल जी से कि यहाँ ब्राह्मण सभा है और ब्राह्मणों की एक मीटिंग होने वाली है, आप केवल एक बार चलकर उनको अपील कर दीजिए कि हमको वोट दीजिए। दीनदयाल जी ने कहा मुझे उस सभा में ब्राह्मण के नाते जाना है तो मैं उस सभा में कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाति का नाम लेकर के अपना वोट प्राप्त नहीं करना है। नहीं गए, वो परिणाम हुआ हार गए, जाते तो जीत जाते संभव। लेकिन दीनदयाल जी कैसे उदार थे, हारने के बाद पूरा का पूरा जौनपुर का वातावरण, पूरा पर्यावरण चमत्कृत रह गया था। एक अद्भुत नजारा था। यदि वहां के राजा साहब एमपी चुन करके आए थे, यदि कोई पहला व्यक्ति उनको बधाई देने के लिए पहुंचा दरवाजे पर तो दीनदयाल उपाध्याय पहुंचे थे। कहे कि हम चुनाव लड़े थे आपके विरुद्ध, लेकिन अब तो आप मेरे भी प्रतिनिधि हो गए, मैं आपके क्षेत्र में हूँ तो आप मेरे प्रतिनिधि हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। उनके इस व्यवहार से राजा साहब इतने प्रभावित हुए जौनपुर के कि कालांतर में वो उनके प्रभाव से जनसंघ ज्वाइन कर लिया। दीनदयाल जी ने कहा कि मैं तो चुनाव हार गया था, जनसंघ हमारा जीत गया था। जनसंघ तो जीता ही, वो हमारे साथ मिल गए। तो ऐसा बिल्कुल समाज के अंदर ऐसा चरित्र, ऐसा कैरेक्टर, इस तरह से बिल्कुल व्यवहार और व्यक्तित्व था दीनदयाल जी उपाध्याय का। बहुत सारे इस देश के अंदर लोग दी। जब लोगों ने कहा था कि भारतवर्ष को कैसी शासन व्यवस्था देनी चाहिए, यह देश अब स्वतंत्र हो गया है तो इस देश के अंदर हमको क्या लागू करना चाहिए, कैसी हमारा प्रशासन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो लोगों को ध्यान में आता था या तो पूंजीवाद या तो साम्यवाद। दीनदयाल जी ने कहा कि भारत हजारों लाखों वर्ष प्राचीन यह देश है, 350-400 वर्षों पुराना अमेरिका, और रूस तो आज बिल्कुल 15 खंडों में 16 खंडों में बिखर करके बिल्कुल छोटा सा एक रूस बन गया है। तो इन देशों के पास दुनिया को देने के लिए क्या है? और ये अभी भी जो इनका सिद्धांत है, अपने ही देश में बिल्कुल असफल होने की कगार पर चले गए हैं, पहुंच गए हैं। दीनदयाल जी ने उनका अध्ययन किया, कहा क्या दुनिया के अंदर पूंजीवाद की चर्चा करने वाले लोग कितने दुखी हैं, कितने विगलित हैं, वहां का समाज कितना विकृत हो गया है, ये सब दिखाई देता है समाज के अंदर। लेकिन ये जो भारतवर्ष है, लाखों वर्ष पुराना देश है, इस देश की इकोनॉमी, इस देश की समाज व्यवस्था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था,
क्या अमेरिका चलाता था, क्या रूस चलाता था इस देश को? और यह देश तो दुनिया में जिसमें स्वतंत्र हुए तो उस समय भी आर्थिक दृष्टि से हम बहुत ज्यादा, इतना लूटने के बाद भी अंग्रेजों के भारतवर्ष बहुत ही समृद्ध था हमारा। और इस देश के अंदर हम इतने दरिद्र हो गए कि अपनी व्यवस्था इस देश के अंदर हमारे पास ना हो। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने विचार किया कि भारतवर्ष के दर्शन के आधार पर भारतवर्ष के अंदर प्रशासनिक राजनीतिक ये चिंता आनी चाहिए, ये व्यवस्था आनी चाहिए। तब उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की बात कही और उन्होंने कहा कि देश को चलाना है, किसी राष्ट्र को चलाना है तो कोई राष्ट्र केवल लोकतंत्र से और कोई राजनीति से नहीं चलता है। लोकतंत्र भी परिष्कृत होना चाहिए उसको, तो उस लोकतंत्र के अंदर भी उस राष्ट्र का कोई आयाम तो होना चाहिए। अब वो कौन से आयाम होंगे? तो दीनदयाल जी ने कहा कि उसके कम से कम उसका अर्थायाम होता है, उसका धर्मायाम है, उसका कामायाम है, उसका मोक्षायाम है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर तो हमारे आयाम हैं, इन आयामों के माध्यम से इस देश के अंदर हमको विचार करना चाहिए। तब कहा कि जो अर्थायाम है तो अर्थ की चिंता करना, आज ये संयोग है कि हम अर्थशास्त्र का अनुवाद इकोनॉमिक्स करते हैं। हमारे यहाँ अर्थ का अनुवाद इकोनॉमिक्स नहीं है, भारतीय भाषा में इकोनॉमिक्स नहीं हो, वो संयोगी के उसका हमने किया है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर मनुष्य के जीवन का भी एक अर्थ है, समाज का भी अर्थ है। तो अर्थायाम का मतलब क्या हुआ कि जिन साधनों से हमको अर्थ का अभाव और अर्थ के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हो जाए वही अर्थायाम है, वो आयाम है, वो अर्थशास्त्र नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपने देश के अंदर अर्थ को चाहना मैंने कितना, तो हमारे देश का ऋषि कहता है कि उतना ही चाहिए हमको जितना से हमारा परिवार चल सके। हमारा अर्थशास्त्री को एडम स्मिथ नहीं है, हमारा अर्थशास्त्री तो कबीर अवकाशी में रहता है। वो कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा है। आज जो इतनी आपाधापी मची हुई है कि कितना पैसा हमारे पास, कितना धन आ जाए, तो धन का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर हमारे पास हो चाहे न हो, लेकिन मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय धन से इतना आक्रांत हो चुका है, हाउंटेड हो चुका है कि धन ही चाहता है। और परिणाम इसका हुआ कि हमारी शिक्षा ने भी समाज के अंदर जो तीसरी आंख है उसको खोल नहीं पाया। इसलिए भारतवर्ष के अंदर दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत की परंपरा में शिव हमारा प्रतिनिधि है। वो तीसरी आंख को तो खुले रखना चाहिए मनुष्य को। और खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, इस देश के शिक्षार्थी हैं, उनको जिनके कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका है, उनको तो विचार करना चाहिए। आप एक दिन हमारे यहाँ एक कहानी तो आती है कि कैसे बिल्कुल शिव की आंख मनुष्य को, हमको कैसे प्राप्त हो सके। शिव बैठे हैं, समाधि में लीन है, दाहिनी आंख उनकी एकदम बंद है, बाईं आंख से माता पार्वती के आत्मिक सौंदर्य का वो दर्शन कर रहे हैं। इतने में कदर एक नर्क ने उनके ऊपर आक्रमण किया। काम का आक्रमण होता है, और काम का आक्रमण हुआ तो शिव भीतर से एकदम उनकी दोनों आंखें खुली, तीसरी आंख खुली और वहीं पर काम भस्म हो गया। आज हम विचार करते हैं क्या अपने देश के अंदर ये जो बेलगाम उपभोग का जो घोड़ा है दौड़ रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है, हर व्यक्ति बिल्कुल उपभोग करना चाह रहा है। ये पश्चिम का दर्शन है, केवल उपभोग, क्योंकि पश्चिम में तो द्वितीय विश्व युद्ध के पास उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। अब क्या करें, अब उनके पास उत्पादन तो हो रहा था, दुनिया में के बाहर जा नहीं रहा था, तो अपने ही लोगों को इतना प्रेरित किया, इंस्पिरेशन दिया उनको, तो खूब उपभोग करो, जितना हो सकता खूब खरीदो, खाओ पियो। अब इसमें बिल्कुल उनका उसमें से उपभोगवाद, बिल्कुल कंज्यूमरिज्म आया, वहां से आया था बिल्कुल। और हमारे देश के अंदर तो हम कितना बिल्कुल जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पास रहना चाहिए। इसलिए शिव हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे देवता हैं कि ये जो काम है, ये काम भी पुरुषार्थ है, चारों भी। इस काम पुरुषार्थ का उद्यम लालसा, मैं कहा ना कि ये घोड़ा जो है अश्वमेध घोड़ा दौड़ रहा है भोगवाद का, उसको रोकने वाला, उसकी लगाम थाम करके खड़ा हो जाने वाला लौकुश तो आज दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आज का जो वर्तमान का लौकुश है वह भी भारत छोड़ो अभियान का एक हिस्सा बन चुका है। वो अपने यहाँ अपने भविष्य को तलाशने के लिए, अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए, अपने भविष्य का दिग्दर्शन करने के लिए विदेश जाना चाहता है। वो भारतवर्ष में उसका सपना पूरा नहीं होगा तो वहां जाना चाहता है, और वहां इसीलिए जाना चाहता है कि जो दृष्टि वहां से प्राप्त हुई है हम भरपूर उस दृष्टि को प्राप्त कर सकें।
यानी हम भारतवर्ष के अंदर जब इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर हमको विचार करना चाहिए कि हमारी तीसरी आंख खुली रहे, हमारी प्रज्ञा की, हमारी मेधा इस दृष्टि से काम करे। नहीं तो समाज में ये उद्यम लालसा इतनी होगी, एकदम खड़ी हो जाएगी, पहाड़ इसका खड़ा हो जाएगा, तो इस पर लगाम नहीं लग पाएगी, हम रोक नहीं पाएंगे इसको। और समाज के लिए कितना बड़ा हानिकर ये चीज हो जाएगी। समाज में कैसे नागरिक पैदा हो, शिक्षा की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज तो चारों तरफ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये हिरण्यकशिपु तो एक प्रतीक है, नाम है। हिरण्य का अर्थ ही सोना होता है, स्वर्ण होता है, हिरण्य माने सोना ही होता है। कशिपु का मतलब होता है बिस्तर, संस्कृत में वो वेद है, बिस्तर है, यानी सोने का बिस्तर, यानी विलासिता विलासिता विलासिता। यही हमारी शिक्षा पढ़ाई जा रही है, हमको बताई जा रही है कि केवल विलासी जीवन है। और हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? अक्ष वाली तो आंखें, हिरण्य सोना केवल देखना, सोना सोना सोना, केवल सोना देखना। यानी समाज के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग पैदा हो जाएंगे, केवल पैसा। और इसलिए अपने देश के अंदर कबीर ये कहते हैं, कबीर ये तो बिल्कुल क्षुधा है, नहीं कुकरी है। ये जब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसको भंग करती है। इस क्षुधा को, कुकरी को भोजन करा दो और ठीक ढंग से अपना तुम पूजा पाठ करो, तपस्या करो। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि अभाव नहीं होना चाहिए। अर्थायाम में जहाँ अभाव होगा, तो एक पौराणिक कथा सुनाते थे, वो कहते थे कि एक संत बहुत भूक्षित थे, बहुत भूखे थे, तो उन्होंने बिल्कुल कुत्ते का मांस खाया था। एक व्यक्ति ने कहा, तू ऋषि होकर के अधर्म कर रहा है। कहा कि धर्म मैं जानता हूँ, ये मेरा आपद धर्म है। दीनदयाल जी कहते थे कि समाज के अंदर कोई विमुक्षित व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति यदि चोरी करता है, तो चोरी करना उसके लिए आपद धर्म है, वो धर्म नहीं कर, आपद धर्म है। लेकिन समाज के अंदर अर्थ का अभाव इतना हो जाए कि व्यक्ति चोरी करने पर उतारूत हो जाए, तो निश्चित तौर से उस समाज का अर्थायाम सध नहीं पाया है। चिंता करनी चाहिए उस समाज को, ऐसा हमको अर्थायाम चाहिए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है अल्टीमेटली? तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है कि अर्थायाम से मोक्षायाम तक जाना। ये हमारे भारत की दृष्टि है कि मोक्षायाम तक जाएं, मोक्षायाम को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब जिनके यहाँ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, दूसरा जन्म तो है ही नहीं, ऐसी मान्यता ही नहीं उनके यहाँ दूसरे जन्म। हमारे यहाँ तो दूसरे जन्म की मान्यता है। और इसलिए अपने जीवन के अंदर हम उतना ही जिससे अर्थ को प्राप्त करें, जिससे हमारा अभ्युदय हो और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति हो सके। हमको निःश्रेयस भी प्राप्त हो, हमको अभ्युदय भी प्राप्त हो, दोनों हमको प्राप्त होना चाहिए। ये अर्थायाम का उद्देश्य है। और इसलिए अपने देश के अंदर आप देखेंगे कि कभी भी बाजार, क्योंकि आज की इकोनॉमिक्स क्या कहती है, बाजार क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, वितरण कैसा होता है, भाव क्या है, मूल्य क्या है। समाज के अंदर यदि भाव बढ़ता है तो भी गलत हो जाता है, क्योंकि भाव ही बढ़ाते हैं लोग आजकल। बाजार में तो भाव बढ़ा दो, भाव बढ़ाना माने कहने के किसी चीज का अभाव बिल्कुल समाज के अंदर, जिसका उत्पादन कम हो और मांग ज्यादा हो, ऐसी चीज का बिजनेस करो। दीनदयाल जी कहते थे कि समाज के लिए ऐसा बाजार बहुत ही संकटग्रस्त करेगा, समाज को दुखदायी कर देगा। बिल्कुल हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं था। राजस्थान के अंदर पानी का अभाव रहता है, लेकिन राजस्थान में इतने पौसाली चलते हैं, पानी लोग देते हैं। वहाँ कभी भी वहाँ के व्यवसायियों ने एक बार मीटिंग की थी, लोगों ने कहा था कि जिसका अभाव है उसका बिजनेस करना चाहिए। तो कहा कि पानी का तो यहाँ राजस्थान में अभाव है, लेकिन पानी का बिजनेस हम नहीं करेंगे, ये पानी तो सबको देंगे। बिल्कुल वहाँ पर स्वयं दीनदयाल जी उपाध्याय इसका एक उदाहरण देते थे कि वहाँ एक पंडित जी थे, जब वो जाते थे सुबह बाहर मैदान, तो लोटा में एक जल लेके जाते थे अपने लिए, दूसरा जल पक्षियों के लेकर जाते थे। जहाँ पर अभाव है उसके लिए वहाँ चिंतन करते थे, भाई समाज के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्राणी के लिए हमको इसको देना है। ये दृष्टि भारत की दृष्टि है। हमारे जो दुनिया को देखते हैं दृष्टि उठा करके, तो जिस तरह से दुनिया जिस दिशा में जा रही है, आज भारतवर्ष के अंदर हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो थे कि नहीं थे एक अलग बात है, लेकिन इतिहास तो एक बात बताता है कि भारतवर्ष ये जितने भी आक्रमणकारी इस देश के अंदर आए, वो केवल हमारे देश के अंदर इस कारण किस लिए आए? वो बिल्कुल हमारा सोना लूटने के लिए आए। सोमनाथ का सोना लूटा, इस देश के मंदिरों के अंदर इतना सोना था,
लूट करके ले गए, तब भी इस देश के अंदर आज भी हमारे देश में हमारी समृद्धि है और हमारे पास जितना है उससे ज्यादा बिल्कुल हम प्राप्त करें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना, क्योंकि मैन डिजायर्स इज नेवर सेटिस्फाइड, मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। लाइक द सैक्रिफिशियल इट इवन ग्रोज विथ एवरी ऑफरिंग, यज्ञ की अग्नि में जितनी समिधा डालेंगे उतनी ही बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। एक इच्छा का समन होगा, दूसरी इच्छा पैदा होती चली जाती है, हम तीसरी इच्छा पैदा करते चले जाते हैं। दीनदयाल जी ने कहा कि उद्यम, लालसा और इच्छाएं अनंत हैं, इनका कैसे समन करेंगे, इनका शांत कैसे करेंगे? तो बस एक संतोष तो रहना चाहिए मनुष्य के जीवन को कि हमको इतना ही। भारतीय व्यवस्था को दीनदयाल जी कहते थे कि हमने कोई एकात्म मानव दर्शन दिया है, ये हमारा सिद्धांत व्यक्तिगत नहीं है, मैंने इसको राजनीति के अंदर कैसे लाया जा सकता है, समाज के व्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। और इसलिए तब उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र भी चाहिए, केवल राजनीतिक लोकतंत्र से कोई देश नहीं चल सकता है। आर्थिक लोकतंत्र चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र चाहिए, हमको राजनीतिक लोकतंत्र चाहिए। और राजनीतिक लोकतंत्र में हमको कैसा चाहिए? लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? जहां पर लोकमत का परिष्कार करना, मतदाता को प्रशिक्षित करना, ये बहुत जोर देते थे दीनदयाल जी कि मतदाता को प्रशिक्षित करना चाहिए। आज भारतवर्ष के अंदर आप सब विद्यार्थी हैं, कोई राजनीति का विद्यार्थी होगा, कोई विद्यार्थी का, कोई स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी होगा। आप जरा आंकड़ा निकालिए, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाइए, सबसे ज्यादा 100% लिटरेट लोग कहीं बनारस में है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100% लिटरेसी यहाँ की। आप जाइए, घूमिए जरा सा, आप एक सर्वे करिए कि यहाँ पर 40-45 हजार की एक कैपेसिटी वाला एक कैंपस है, इसमें कितने मतदाता हैं? सर्वे जरा करिए, कितने मतदाता है? आश्चर्य होता है, बहुत कम मिलेंगे। मतदाता का अर्थ क्या होता है? हमारे पास जो चीज है वही हम देते हैं, हमारे पास हमारा मत है इसलिए हम देते हैं। तो मत किस विषय में? इस देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, इस देश की सामाजिक नीति कैसी होनी चाहिए, इस देश की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस देश की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, इस देश की सुरक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर हमारा मत क्या बनता है। और इस मत के अनुरूप यदि कोई पार्टी काम करती है, कोई सरकार काम करती है, तो उसको मैं वोट अपना करूंगा, कास्ट को अपना करूंगा। आज ऐसी स्थिति में कोई वोट अपना मतदान करता है क्या? चारों तरफ जाति, चारों तरफ व्यक्तिगत लिनियंसी, व्यक्तिगत झुकाव, व्यक्तिगत रुझान के आधार पर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष रहे गए लोग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर मोदी को वोट देते थे और दूसरी जगह जाकर अपनी जाति को वोट देते थे। ये स्थिति थी। नहीं, भारतवर्ष के अंदर इन मत के आधार पर, अपने विचार के आधार पर कोई मतदाता पैदा नहीं हो पाता है, तो मतदाता का परिष्कार होना चाहिए, मतदाता का प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। ये दीनदयाल जी पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। इस समाज के अंदर दूसरी बातें है कि पश्चिम में जो दृष्टि है वह दृष्टि बड़ी खंडित है। वहां मनुष्य परिवार से अलग है, परिवार समाज से अलग है, समाज ये देश से अलग है, देश पूरे सृष्टि से अलग है। भारतवर्ष के अंदर दीनदयाल ने कहा कि भारत के अंदर हमारा जो दर्शन है, मनुष्य बाहर नहीं है, मनुष्य का विकास परिवार है, विकास परिवार का विकास गांव है, गांव का विकास जनपद है, जनपद का विकास समाज, हमारा राष्ट्र बनता है, उससे सृष्टि तक जाते हैं, व्यष्टि से समष्टि तक की कल्पना करते हैं। यानी एक स्पाइरल बाइंडिंग भारतवर्ष की समाज की व्यवस्था है, समाज की रचना है। इस समाज रचना को हमको समझने की आवश्यकता है। यहाँ किसी भी एक व्यक्ति को यदि कष्ट होता है तो सबको कष्ट होता है। उससे दीनदयाल जी कहते थे कि भाई अपने इस देश के अंदर इस एकात्म दृष्टि से, ये ऊपर की जितनी भी चीजें लहरें दिखाई देती हैं समुद्र की, ये ऊपर की दिखाई देती है, ये सब सुपरफिशियल है, ये कृत्रिम है। भीतर तो समुद्र बिल्कुल एकात्म है, गहरा है, शांत है। भारतवर्ष का दर्शन, भारतवर्ष की मनीषा बिल्कुल शांत है। ऊपर एक विविधता जो दिखाई देती है, उसके अंदर में बहुत एकात्मता है। और आप देखेंगे दूसरा कोई देश रहता तो शायद आग लग जाती। भारत बिल्कुल कबीलाई समाज नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के अंदर तो आज जातियां इतनी हो गई
मुश्किल से जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस वक्त बहुत कम जातियां थी, अंग्रेजों ने इतने सब शेड्यूल बना दिए, सारी ये जातियां इतनी बारी पैदा कर दिया। लेकिन इसमें भी जाति में जाति रविदास जी कहते थे कि समाज का क्या होगा, इतनी जाति जैसे कदली के पात होते हैं ना, केला के तुम काट निकालते जाओ, ऐसी जातियां भारतवर्ष के अंदर होगी। स्वयं एक संत कह रहे हैं भारतवर्ष के अंदर ये जातियां जितनी आ गई, लेकिन आज कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं सरकार की तरफ से जिसमें बिल्कुल आग लग जाए, आपस में जातिगत संघर्ष खड़े हो जाए। लेकिन कहीं भी एकदम ऐसा दिखाई देता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ये चारों तरफ बिल्कुल क्या चल रहा है। दीनदयाल जी हमेशा चर्चा करते थे कि भारतवर्ष के अंदर जो सवर्ण और अवर्ण का जो शब्द है ये बहुत ही गलत है। अपने देश के अंदर दोनों शब्दों की चर्चा होनी नहीं चाहिए। भारतवर्ष में तो सवर्ण किसको कहेंगे, सवर्ण तो उसको कहेंगे ना जो किसी न किसी वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों के साथ जिनका संबंध है सभी सवर्ण कहलाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर ये कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों के मन को बांटे हैं, मन को विच्छिन्न किया है। हमारे देश के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू समाज को डिसमेंटल करो, इसको बिखेर दो, इसको उद्ध्वस्त कर दो, समाप्त करो, इसके लिए वहां चलता है। और यहाँ पर सारे नैरेटिव क्रिएट किया है। लेकिन इस नैरेटिव का शिकार हमारे भारत का समाज नहीं हो पाता है। दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम इतनी शांत मुद्रा में अभी यूजीसी का जो निर्णय आया था, रेगुलेशन आया था, अपेक्षा तो लोगों की यही थी कि संघर्ष जहाँ सड़कों पर उतरेगा तो आएगा मजा, दुनिया को तो मजा ही आता। भारत टूटता, भारत की आत्मा चित्कार थी, भारत की आत्मा विलखत थी। लेकिन कहीं से भी कुछ इस प्रकार का विरोध उन्होंने किया होगा, वो अपने अधिकार का, अपनी वाणी का उपयोग किया होगा, लेकिन सड़क पर कोई समाज हमारा उतरा नहीं। इसलिए दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ा परिपक्व दुनिया का समाज यदि है तो भारत का समाज है, एक कबीलाई समाज नहीं है। तो हिंस में कोई काम नहीं करता है, चिंतन के साथ, विचार के साथ, दर्शन के साथ यह समाज खड़ा होता उतरता है। दूसरी बात तो कहते थे कि दीनदयाल जी राष्ट्र के विषय में बड़ा स्पष्ट रहते थे कि किसी राष्ट्र का निर्माण यदि होता है तो राष्ट्र का निर्माण केवल भूगोल और राजनीति से नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण उस देश में रहने वाला जन और जिसके कारण राष्ट्र आकार पाता है, जिस भूमि के कारण, उस भूमि के प्रति श्रद्धा, उस भूमि के प्रति समर्पण, उस भूमि के प्रति प्यार, उस भूमि के प्रति मातृ और पुत्र का एक संबंध रखने वाला जन हो, सुख दुख में उसकी दोनों में उसकी एक प्रवृत्ति हो, पूर्वज एक हो। ऐसे लोगों के कारण राष्ट्र बनता है, जैसे परिवार बनता है, एक जैविक इकाई है, लिविंग ऑर्गेनिक है वो बिल्कुल। उसी तरह से राष्ट्र एक जीवित इकाई है। हम कोई परिवार बनाते हैं तो दीनदयाल जी बड़ा मजेदार उदाहरण देते थे कि राष्ट्र बनाना है तो इसमें से कह दिया कि बाड़ी जी आज हम लोग को एक परिवार बनाना है तो जाइए लंका थाने पर, लंका चौराहे पर, वहाँ से एक 70 साल का बूढ़ा पकड़ के ले आइए, उसको चाचा कहना है, 80 साल का बूढ़ा उसको पिताजी कहना है, कोई 15 साल का लड़का है उसको लाइएगा भैया कहिएगा। ऐसे परिवार बनता है क्या? ऐसे नहीं बनता। परिवार के लिए रक्त का संबंध चाहिए, राष्ट्र के लिए भी रक्त का संबंध चाहिए, राष्ट्र के लिए भी एक भावना चाहिए, तब राष्ट्र बनता है। आज आप कल्पना करिए इस देश के अंदर उस राष्ट्र के प्रति किसके मन के अंदर दर्द है। भारतवर्ष में वैसे लोग जो कहते हैं मैं भारतवर्ष में रहूंगा, ये देश हमारा है, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, यह देश हमारा है लेकिन मातृभूमि को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं धरती को माता नहीं मानूंगा, ऐसे लोग इस देश के अंदर हैं। भारत का संविधान जब कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग माने कौन? जो पाकिस्तान जिंदाबाद होते हैं, जो बोलते हैं कि देश हमारा है, हम उसको माता नहीं मानेंगे, इस धरती पर हमारे को लगाव नहीं है, ऐसे लोग हम भारत के लोगों की श्रेणी में आते हैं क्या? इसलिए दीनदयाल जी कहते थे कि भारतवर्ष के अंदर जो भारत की राष्ट्र का जो आधार है वो इस देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति के मानने वाले हैं। केवल पहाड़ के कारण, केवल पर्वत के कारण, केवल गंगा नदी के कारण यह देश राष्ट्र नहीं बनेगा। उस गंगा को, पहाड़ को, इस धरती को मां मानने वाला, श्रद्धा करने वाला समुदाय जब तक नहीं रहेगा, जिस स्पार्टा की गलियों में कोई सुकरात खेला होगा, प्लेटो खेला होगा, वो गलियां आज भी हैं, वीथियां हैं आज, लेकिन वहां पर कोई भी आपको सुकरात नाम मिलेगा नहीं, आज प्लेटो नाम नहीं मिलेगा, वहां अरिस्टोटल नाम नहीं मिलेगा, वहां पर सब बिल्कुल बदल गया।
आज भारतवर्ष के अंदर जब गंगा को माँ मानने वाला, इस धरती को माँ मानने वाला, शिव को अपना प्रथम देवता मानने वाला, हिमालय को अपना पिता मानने वाला ऐसा समुदाय नहीं रहेगा तो फिर इस राष्ट्र का चरित्र क्या होगा, बदल जाएगा। इसीलिए कहते थे कि इस देश की संस्कृति और जो हिंदू समाज है वो इस देश के राष्ट्र का आधार है। उसके आधार पर इस देश का अंक है वो। दुनिया ने अपना अपना अंक निर्माण किया है, सब दुनिया के देश का अंक है। अमेरिका ने अपना अंक निर्माण किया, 450 वर्ष स्वतंत्र हुआ। इंग्लैंड के अधिकार में तो भी था, उसने अपना अंक क्या स्वीकार किया कि हमारा अंक है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, जर्मनी का ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, फ्रांस का कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। दुनिया के 57 ऐसे देश हैं इस्लाम के मानने वाले, उनका अंक क्या है? सबने कहा कि हमारा अंक इस्लाम रहेगा। दुनिया के अंदर 84 देश क्रिश्चियन के हैं, हमारा अंक क्रिश्चियनिटी रहेगी। भारत का अंक क्या है? तुलसीदास कहते थे कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये राम का जो नाम है यानी इस देश का हिंदुत्व है, वो इस देश का अंक है। हम कॉलेज में ब्लैक बोर्ड पर एक अंक लिखे यहाँ पर और उस पर एक शून्य बढ़ाया। मैं भी गया था एक जगह यूनिवर्सिटी में, दरभंगा यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर ने कहा कि आप कहते हैं कि हिंदुत्व इस देश का अंक है, तो भारतवर्ष के अंदर चांद बीबी, इस देश के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी, इस देश के अंदर रहीम, इस देश के अंदर कबीर, इस देश के अंदर दादू, इस देश के अंदर रज्जब, इन लोगों का कोई योगदान मानते ही नहीं मानते आप? मैं क्या बिल्कुल मानता हूँ। 11वीं शताब्दी के जितने भी कवि और लेखक हैं, आप इनके विषय में पढ़े हैं क्या? इस देश की इस अंक को स्वीकार करते हैं। आप सब विद्यार्थी यहाँ के हैं, सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं। यदि आपके सामने मैं एक कविता पढ़ूं और आपसे पूछूं कि इस कवि का नाम बता सकते हैं क्या, तो आप बताएंगे क्या? दिग्भ्रम में पड़ जाता व्यक्ति। एक कविता ऐसी है कि विधना के मार्ग हेते थे, सरग नखत तन रोमा जेते। ईश्वर की प्राप्ति के उतने मार्ग हैं जितना कि ये स्वर्ग में नक्षत्र है आसमान में, और हमारे हाथ में रोम कूप है। ये कोई इस्लामिक चिंतन है क्या? ईश्वर की प्राप्ति के इतने मार्ग, ये इस्लामिक चिंतन नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग इतने हैं, ये क्रिश्चियन चिंतन नहीं है, ये सेमेटिक चिंतन नहीं, ये भारत का चिंतन है। भारत का ही व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग से जाओ, साधक को ईमानदारी से, वो फिर प्राप्त हो जाएगा। ऑल पाथ्स लीड्स टुवर्ड्स वन सुप्रीम। ये सारे मार्ग बिल्कुल हमारे पास आते हैं, पार्थ कृष्ण कह रहे हैं। ये भारतीय चिंतन है, ये मलिक मोहम्मद जायसी का ये उनकी कविता है। कबीर कहते हैं कि राम रहीम तो दोनों एक ही है, ये तीसरा कहां से आता है? दोनों एक ही है। ये भारतीय चिंतन है। रहीम भी जब खड़ा होते हैं तो उन्होंने कहा कि रामचरित मानस विमल, हिंदुअन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद संयवनी प्रकट प्राण, रहीम कह रहे हैं। ये हिंदू चिंतन है। इस देश के अंदर उस अंक को स्वीकार कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर इस अंक को स्वीकार करने की चेष्टा बहुत अंग्रेजों के समय में चली। 500-600 वर्षों से इस अंक को मिटाने का प्रयत्न चल रहा है। ये अंक मिट जाएगा तो सारा का सारा, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक बोर्ड पर एक जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी उसकी एक है। कोई पूछे क्या लिखा है, अंक क्या है? एक है। एक शून्य बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत 10 हो जाएगी, एक और शून्य बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत 100 हो जाएगी, एक और बनाएंगे तो 1000 हो जाएगी, शंख पद्म तक ले जाएंगे। शून्य को यदि मिटा दिया जाए तो एक बचा रह जाएगा, और एक को मिटा देंगे तो क्या बचेगा? पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। इस देश के अंदर से राम को मिटा दे, इस देश के अंदर से कृष्ण को मिटा दे, हमारे वेद मिट जाए, हमारे ऋग्वेद मिट जाए, हमारा इस देश के अंदर वशिष्ठ विश्वामित्र समाप्त हो जाए, विवेकानंद को हम बहिष्कृत कर दें, तो इस देश के अंदर बचेगा क्या? इसलिए दीनदयाल जी कहते थे कि इस राष्ट्र का जो अंक है उसको बचाना, ये इस राष्ट्र का अंक है, और वही इस राष्ट्र की चिति है। जब परंपरा में कोई बात बिल्कुल समाज उसको स्वीकार लेता है सिद्धांत के रूप में, दर्शन के रूप में, और व्यवहार में करता है, तो उस राष्ट्र की चिति होती है। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में कहा था कि हर राष्ट्र के पास कुछ देने के लिए अपना होता है, अपने भारत के पास भी वो चीज है। अभी जब चर्चा थी, दीनदयाल जी ने अपना एक संस्मरण, जब अमेरिका गए थे तो वहाँ के विदेश मंत्री ने उसे कहा था कि भारत के विकास में अमेरिका यदि धन दे रहा है भौतिक दृष्टि से समृद्धि के लिए, तो भारत को भी अमेरिका को कुछ देना चाहिए। तुम अपनी वो शिक्षा दो जो दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने में बड़ी सशक्त है, हमको ऐसी शिक्षा चाहिए। तो हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम दुनिया को दे सकते हैं। पहले अपने को तो जाने, अपने को एक्सप्लोर करें, अपने को पहचाने। दीनदयाल जी अपनी पहचान अपने देश को देने के लिए करते हैं।
बाकी तो एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आपके इस सेंटर से भी बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम, उत्कृष्ट काम हो रहा है दुनिया में। बहुत सारे दीनदयाल उपाध्याय के, क्योंकि उसी मनुष्य का आकलन आप इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि जीवित रहते उसके साथ कितने लोग खड़े थे, उस व्यक्ति के तिरोधान के बाद उस व्यक्ति के पीछे कितने लोग खड़े हैं, उसके विचार के साथ कितने लोग खड़े हैं, उसके सिद्धांत को लेकर के कितने चलने वाले लोग हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय के साथ करोड़ों करोड़ लोग इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन को पूरे समाज के अंदर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय आज भी हमारे लिए समीचीन है, आप उस पर अधिक से अध्ययन करें। बहुत अब लिटरेचर है, आपके सेंटर में भी बहुत सारा लिटरेचर है और दो विद्वान एकात्म मानव दर्शन के हेमंत जी मालवीय और प्रोफेसर तेज प्रताप जी दोनों लोग यहाँ बैठे हुए, आप उनके पास जाएं और बैठिए उनके पास, उनसे पूछिए, जानिए। और बहुत सारे पेपर हैं, पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए तो नए नए आयाम, उनके डायमेंशंस खुलते हैं। बस इतना ही, क्योंकि संक्षेप में आपके सामने को रखना था, लंबा खींचा भी नहीं जा सकता है। तो मैं दीनदयाल उपाध्याय को अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करके और आप सबको पुनः प्रणाम करके उनका समाप्त करता हूँ। श्रीमान श्री रामाशीष जी महोदय जी के स्वर्णिम विचारों को मैं प्रणाम करती हूँ एवं उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मुख्य वक्ता के विशिष्ट व्याख्यान के पश्चात सभा में विमर्श को आगे बढ़ाते हुए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के समन्वयक एवं संचालक प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर को अपने वक्तव्य एवं व्याख्यान के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज के श्रद्धांजलि सभा के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रामाशीष जी भाई साहब, सभागार में उपस्थित सुनील जैन जी भाई साहब, अपने ही चेयर के विद्यार्थी वानी मिश्रा जी, कविता मालवीय जी, मनोज जी और भाई साहब के साथ आए संघ से जुड़े हुए आप दो महानुभाव, अपने ही चेयर पे मनोज गुप्ता जी, हमारे पूर्व केंद्र सामाजिक, उसका नाम बदल गया है, उसमें समय में ही प्रयास किया था, तो बहिष्करण से अब सामाजिक समरसता विभाग हो गया है, से आए हुए डॉक्टर दशरथ जी और श्री अरविंद कुमार विश्वकर्मा जी, अपनी चेयर के विद्यार्थी प्रियांशु जी, डायमंड दिव्यांग, सभी ढेर सारे लोग विद्यार्थी, सबका नाम लेना संभव नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हमारे जो पीठ है, दो कार्यक्रम हम और चीज़ तो टाल सकते हैं, लेकिन दो कार्यक्रम नहीं टालते हैं। वह दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम है और आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। अभी हमारे विभागाध्यक्ष जी से बात हो रही थी, मैं उनको आमंत्रित किया यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आपने आज क्यों रखा है जबकि यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, अभिकल्पन का, आप आगे पीछे क्यों नहीं कर दिए। मैंने कहा उनकी जो पुण्यतिथि है वो आज ही है, तो कह रहे कोई पुण्यतिथि आगे पीछे हो सकती है।